जब तक फुकवेबे ना भालू से तब तक मोटा ना होइबे। तब उसी तरफ टोटका है कि जब तक गुरु रहमान के पास ना जाइबे तब तक दरोगा ना बन। तो क्वेश्चन पहले से चल आता है। अरे कोई है, ये है, वो है, तो उनसे आपको क्या दिक्कत है भाई? वो भी 8,000 के लगभग सब इंस्पेक्टर जरूर होंगे। 167 डीएसपी हैं, 9 आपको आईएएस में है। इसका डाटा उठा है आपके पास? इसी मुंह में बोल दो, बच्चे जो है उनके लिए क्या संदेश होगा गुरु रहमान? हमारे साथ है दरोगा गुरु रहमान सर। कितना रिजल्ट इस बार लेके आए? देखिए अभी तक तो 6,866 रिजल्ट हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के रिजल्ट आया है। और यह कहने की बात नहीं है, लोग दूसरी कुछ भी सोचे, लेकिन मैं जब से रिजल्ट निकला है, मैं क्लास ले रहा था उसी समय से लगातार रिजल्ट आया है। मैं कहिएगा तो परेड करवा दूंगा उसका, कि परेड करवा दूंगा इतने हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 8,000 से ज़्यादा रिजल्ट मेरा होगा, निश्चित रूप से होगा। बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि अब तो उनका जमाना गया, हमारा जमाना आ गया। ज़्यादा रिजल्ट लाते हैं अब आपसे। पहले तो मैं कहता था कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि टाइगर ही है जो जिंदा है। और जमाना टाइगर का कभी नहीं जाता है। दरोगा गुरु आप कोई नहीं बन सकता। असंभव, असंभव। पुरुषोत्तम श्री राम एक, बजरंग बली एक, महात्मा गांधी एक, आपको गुरु रहमान एक। दरोगा गुरु बनने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि जहां लोग पैसा को सर्विस से जोड़ के देखते हैं वहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं। नकल अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन बन पाया, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर बन पाया, तो फिर गुरु रहमान का जगह कैसे कोई ले लेगा? आप पढ़े लिखे आदमी, इतने अच्छे पत्रकार हैं और निश्चित रूप से इस तरह की बात कर रहे हैं, तो निसंदेह मैं त्याग करता हूं। रात भर मैंने मैराथन किया और उसी मैराथन का परिणाम है कि ये परिणाम मेरे सामने आया है। टीचर लोग कह रहे थे कि दरोगा फैक्ट्री, फलाना फैक्ट्री, कहाँ गया फैक्ट्री? परेड करवाएं, दिखाएं कितना रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया है। चुनौती है रहमान सर। यस, गुरु रहमान चुनौती दे रहा है। गुरु रहमान कह रहा है कि मैं भी परेड करवाऊंगा। और आपको बता दें कि 1275 सीट जो होगा, 1275 में मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन क्लास मेरा जरूर किए होंगे, चाहे ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। क्योंकि एक टोटका कहा जाता है हमने के क्षेत्र में, टोटका है कि जब तक फुकवेबे ना भालू से तब तक मोटा ना होइबे। तब उसी तरफ टोटका है कि जब तक गुरु रहमान के पास ना जाइबे तब तक दरोगा ना बनबे। और इस वैकेंसी को लेके कई तरह के सवाल उठे थे, आप भी जो है सड़क पे उतरे थे। तो क्या कुछ उस समय था? देखिए सबसे बड़ी बात थी कि इस वैकेंसी के बारे में क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन आयोग नहीं देता है, क्वेश्चन आयोग नहीं देता है, लेकिन कोई परीक्षा के बाद क्वेश्चन सामने आ गया। तो क्वेश्चन सामने आया तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने जबरदस्त, लड़कों ने कहा कि क्वेश्चन वायरल हुआ है, क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो उसके लिए 2 बार मैं सड़क पर भी उतरा, खूब चिल्लाया। बहुत लोग अब फैक्ट्री कहने वाले, फलाना कहने वाले तो बोले भी नहीं, खूब चिल्लाया। इसी क्रम में मुझे डीजीपी साहब का भी फोन आया और मुझे आर्थिक अपराध इकाई में भी बुलाया गया और बोला गया प्रमाण देने के लिए। तो मैं चिल्लाता रहा, रात भर चिल्लाता रहा कि कोई सी बात एविडेंस दीजिए। और जो एविडेंस था, किसी ने एविडेंस नहीं दिया, तो एविडेंस नहीं दिया। उसके बाद मैंने कह दिया था, वहां मैंने आर्थिक अपराध इकाई में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ है तो 63 से 65 से ज्यादा अगर कट ऑफ जाएगा तो गुरु रहमान पर बुलडोजर क्यों नहीं चल जाए, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। और लेकिन ये रिजल्ट प्रमाणित करता है कि क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ था। और निश्चित रूप से केएस द्विवेदी साहब इसमें निश्चित रूप से परीक्षा को सफलतापूर्वक संचालित करने में सफल रहे। आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था? बिल्कुल, मैं कहता हूं। कितना भविष्यवाणी किया? मैंने कहा था 63 से 65। अभी कितना आया? 65 गया है, 65 गया। इसी पर कुछ लोग कहते हैं कि रहमान सर के पास तो क्वेश्चन पहले से चलाता है। अरे रहमान सर के पास पहले क्वेश्चन चलाता था, काहे के लिए रहमान सर सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक मरता? रहमान के पास अनुभव है। देखिए एक बात आपको बता दें, हमेशा मास्टर, डॉक्टर, वकील, तीनों जब तक अनुभवी नहीं होगा ना, वो बंटा धार कर देगा। जो नए आके कर रहे हैं कि कहने से कोई फैक्ट्री बंद करा दीजिएगा क्या? फैक्ट्री बंद किसी का नहीं कराएंगे, लेकिन मेरी फैक्ट्री बंद नहीं होगी जब तक हम नहीं चाहेंगे, तब तक बंद नहीं होगी। और मेरा मूल उद्देश्य गुरुकुल का है, जो गुरुकुल का है वो गुरुकुल खुलेगी। और गुरुकुल में भी अब तो मैंने सोचा है कि जब तक जीवन मेरा अंत नहीं होता है तब तक एक शाखा चलता रहेगा। क्योंकि वर्दी बोले तो गुरु रहमान सत्य था, सत्य है और सत्य हो गया। पुरुषोत्तम श्री राम लाला के पास गए, बजरंग बली से मैंने कहा प्यार है सर कि वहां से आशीर्वाद वगैरह मिल गया क्या? एकदम सटीक आपको मिल गया, अंदाजा भी?
और इतना बजरंग बली का आशीर्वाद था हमारे पास हमेशा रहता है बाबू। ये इनके बिना तो मैं एक डेग भी नहीं चल सकता हूँ। लेकिन मैं वहाँ गया था और मैंने कहा था कि हे पुरुषोत्तम श्री राम, आप तो 500 का कष्ट झेल लिए, 500 वर्ष का कष्ट झेल लिए, बच्चे बेचारे बहुत बेरोजगार हो गए हैं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि 2024 उनके बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो। और बजरंग बली से मैंने वही मांगी और उसका परिणाम हुआ कि लड़के पढ़े और निश्चित रूप से उनकी सफलता मिली है। अब जो है क्या जो बच्चे जो है उनके लिए क्या संदेश होगा गुरु? बच्चों के लिए एक संदेश स्पष्ट रूप से आपके चैनल से मैं यही दूंगा कि अब देख बेटा, बीपीएससी ने पीटी का रिजल्ट निकाल दिया, आप पीटी पास कर गए। पीटी पास करने वालों को बहुत बहुत बधाई, जो पास कर पाए उनको भी इस बात की संभावना कि 1958 सीट आ रहा है। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आपने पीटी में जो पढ़ा था, जैसे मैंने कहा था कि 8, 9, 10 का एससीईआरटी और 8, 9, 10 का एनसीईआरटी, उसको आप जबरदस्त ढंग से रिवाइज कर लीजिए। साथ ही साथ 2 सेट डेली किसी भी हालत में अच्छे संस्थान में जाके, बहुत लोग तो इतना टफ क्वेश्चन लिए, बोले कि यही पढ़ोगे तब भी होगा, और सब लोग गाली भी सुने, लेकिन किसी ने रहमान को गाली नहीं दिया। तो वो 2 सेट डेली मारे और मैं 1 तारीख से डेली ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट लेने जा रहा हूं और लगातार मैराथन चलाऊंगा, चाहे जान क्यों नहीं निकल जाए। 2213 आएंगे राजगीर से, अब 1275 घुसेंगे राजगीर में। वाह। लेकिन सर समस्या एक ये आती है कि बच्चे, ये जैसे आपने अभी कैसे कहा कि लोग कहते हैं कि ये पढ़ लो इसी में से आएगा, ये पढ़ लो इसी में से आएगा, बच्चे कैसे डिफाइन कर सके किस में से पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है? यूट्यूबर टीचर से बचिए। मैं बच्चों से बार कहता हूँ, जमाना बन रहा है तो लोग यूट्यूब में आप देखिए, पापा की परी देख लीजिए, मन नहीं लग रहा है तो, लेकिन आप कम से कम पढ़ैया भैया उसी से पढ़िए जिसको अनुभव हो। अब हमको तैरना आता नहीं है, हम तैरना गंगा में उतार दे तो डुब्बे करेगा। तो यूट्यूबर टीचर लोग निश्चित रूप से फालतू बात करके ये कर देते हैं। तो मुझे उस सबसे बचना है। ऑफलाइन का कोई ये नहीं है, ऑनलाइन से वही चीज आप ग्रहण कीजिए जो आपके काम की चीज हो, रिवीजन कीजिए। और एक बात बता दें, दूसरी बात, लूसेंट, चूंकि इसमें स्टडी क्वेश्चन भी रहता है, तो लूसेंट को सब बच्चा ने पढ़ा ही है, जो पीटी पास किया वो पढ़ा है, लूसेंट को भी एक बार रगड़ लें। और चूंकि मेंस में मैथ का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन आपको मैथ का रहता है, तो वैसी परिस्थिति में मैं कहूंगा कि मैथ आप RS अग्रवाल का एक बार रिवाइज कर जाइए। 2 महीना समय है। मैं तो यही कहूंगा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहो, या यूं कहिए कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर डबल स्टार चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ऑपरेशन बीपीए राजगीर के तहत राजगीर का ट्रेनिंग सेंटर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं है सर, क्लास में भी इतना ही जोर से बोलते हैं। जिस दिन रहमान की बोली बंद, उस दिन रहमान खत्म। रहमान पर प्रत्यक्ष रूप से बजरंग बली सवार रहते हैं, और जब बजरंग बली सवार रहते हैं, उस आदमी को ना थकता है, ना ढोंगी हो सकता है, ना किसी से डर सकता है। ये बात है। चलिए, ये गुरु रहमान सर हैं और इनका यही अंदाज है। और बिहार में दरोगा का मतलब, वर्दी का मतलब लोग भाई यही समझते हैं कि गुरु रहमान। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।